हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेस्ट फ्रेंड। आज है 4 अगस्त 2023 और 4 अगस्त 2023 से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास विधेयक से जुड़ा है। ऑप्शन ए है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, किसने भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर डीआरडीओ को सौंपा है। ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने, ऑप्शन सी है भेल इंडिया ने, ऑप्शन डी है गेल इंडिया ने। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो जाएगा सही। दूसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। बीडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोमोडोर ए माधवराव हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, किसने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष उन्मेष का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह ने, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री ने। तो 3 अगस्त 2023 को भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष उन्मेष का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुआ। तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न देखते हैं क्या। पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओशियन शील्ड 2023 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका ने, ऑप्शन बी है चाइना ने, ऑप्शन सी है पाकिस्तान ने, ऑप्शन डी है रूस ने। तो हाल ही में ओशियन शील्ड 2023 नाम से सैन्य अभ्यास यह रूस ने शुरू किया है। पाँचवें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किसे विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। ऑप्शन ए है इटली के वेनिस को, ऑप्शन बी है भारत के दिल्ली को, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूनेस्को ने इटली के वेनिस को खतरे की सूची जोड़ने की सिफारिश की है। छठे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा यूरो है। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है तथा इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले नामक महिला है। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न, हाल ही में गिरीश कानेकर का निधन हुआ है, वो कौन थे। ऑप्शन ए है हॉकी के खिलाड़ी थे, ऑप्शन बी है क्रिकेटर थे, ऑप्शन सी है लेखक थे, ऑप्शन डी है अभिनेता थे। तो हाल ही में गिरीश कानेकर का निधन हुआ है, ये लेखक थे। सातवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। ऑप्शन ए है यूएई ने, ऑप्शन बी है कुवैत ने, ऑप्शन सी है सऊदी अरब ने, ऑप्शन डी है बहरीन ने। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। आठवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सऊदी की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। नौवां प्रश्न देखते हैं क्या है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में नैरोबी में नए आईपीसीसी अध्यक्ष कौन चुने गए। ऑप्शन ए है नरेश अग्रवाल, ऑप्शन बी है अब्दुल हमीद, ऑप्शन सी है एनी फ्रैंक, ऑप्शन डी है जेम्स स्केया। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नैरोबी में नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स स्केया चुने गए हैं। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर डॉक्टर अपने गांव में पहल की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है असम में। तो हाल ही में डॉक्टर अपने गांव में पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई। 10वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में शंकरी चंद्रन को मिलने वाला प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो हाल ही में शंकरी चंद्रन को मिलने वाला प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। 11वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाले विधेयक को पेश किया है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाले विधेयक को पेश किया है। 12वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी है देना बैंक, ऑप्शन सी है फेडरल बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने हाल ही में एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है। 13वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
फेडरल बैंक की स्थापना 28 अप्रैल 1931 में हुआ तथा इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। फेडरल बैंक के वर्तमान अध्यक्ष श्याम श्रीनिवासन हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन ए अमेरिका ने, ऑप्शन बी है इंग्लैंड ने, ऑप्शन सी है रूस ने, ऑप्शन डी है चीन ने। तो हाल ही में अमेरिका ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ की मुद्रा ताइवानी डॉलर है। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है बिहार सरकार, ऑप्शन सी है गुजरात सरकार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। 15वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है अश्विनी कुमार, ऑप्शन बी है नवनीत सहगल, ऑप्शन सी है रितेश चौहान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रितेश चौहान ने भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। 16वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। NAFD का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। एक बार पुनः देखते हैं NAFED का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक ADB के मध्य कितने मूल्य के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन ए है $290 मिलियन, ऑप्शन बी है $295 मिलियन, ऑप्शन सी है $500 मिलियन, ऑप्शन डी है $800 मिलियन। तो हाल ही में बिहार और एशियाई विकास बैंक के मध्य $295 मिलियन ऋण मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 17वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा हैं। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1966 को हुआ था। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए बिहार सरकार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी है असम सरकार, ऑप्शन डी है राजस्थान सरकार। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा 200 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 18वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा हैं। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1966 को हुआ था। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन ए है मिलान कुंडेरा, ऑप्शन बी है रोमारोला, ऑप्शन सी है आंद्रे गिद, ऑप्शन डी है क्लिंटन बुकरम। तो हाल ही में 94 वर्ष की आयु में फ्रांसीसी लेखक का जिसका निधन हुआ है उनका नाम है मिलान कुंडेरा। 19वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई योजना को कंप्लीट किया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, ऑप्शन बी है तेलंगाना राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी है केरल राज्य सरकार ने, ऑप्शन डी है गुजरात राज्य सरकार ने। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई योजना को कंप्लीट किया है। तो 20वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया है। तो 21वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। 22वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 22वां प्रश्न, हाल ही में किसको स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन ए है अल्फ्रेडो सुआरेज, ऑप्शन बी है पेड्रो साचेज, ऑप्शन सी है डेल गोबिरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिसे चुना गया है उनका नाम है पेड्रो साचेज। 22वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। 23वां प्रश्न है, हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है। ऑप्शन ए है इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड देश मिलकर इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहे हैं। 23वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है।
24वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। तो हाल ही में ISSF यानी जूनियर चैंपियनशिप 2023 की प्रतियोगिता में चीन शीर्ष पर रहा है। 24वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF की स्थापना 1907 में हुआ। इसके वर्तमान अध्यक्ष लुसियानो रासी हैं। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। 25वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 25वां प्रश्न, हाल ही में हुए बाघों की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 25वां प्रश्न है, हाल ही में हुए बाघों की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बाघों की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। 25वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत, जिसकी लंबाई 16,854 फीट है, को फतह किया? ऑप्शन ए है नीतीश राणा, ऑप्शन बी है नीतीश सिंह, ऑप्शन सी है अरुणिमा सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नीतीश सिंह ने, इसका उत्तर सही हो जाएगा नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत, जिसकी लंबाई 16,854 फीट है, को फतह किया। 26वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुद्रा तुर्किश लीरा है। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 27वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए है टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी है चमोली, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है लेह। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, लेह हो जाएगा। लेह में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी शुरू हो गई है। 27वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 28वां प्रश्न है, हाल ही में किसे सैन्य नरसेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन बी है अमिता रानी, ऑप्शन सी है जैकब रोशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमिता रानी को सैन्य नरसेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 28वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 29वां प्रश्न है, हाल ही में ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कर्नाटका में सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक हैं। 29वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं मोइन अली। 30वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, यहाँ की मुद्रा पाउंड है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।